चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार रहने वाला है। इससे पहले आप सभी को प्रकाश एग्री कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट 2025 का ये जो टाइम चल रहा है, जो ये मंथ चल रहा है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। ठीक है ना। तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया 2024 में, द कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2024 में आई थी, इस बार फिर से 2025 में भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, आपको ये समझना है कि द कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के माध्यम से जो भर्ती, जो रिक्रूटमेंट 2025 में जो रिलीज किया गया, जो वैकेंसी रिलीज किया गया है, जैसे कि ये 8 तारीख का इसका जो नोटिफिकेशन वैकेंसी को लेकर के जो रिलीज किया गया था, वो 8 मई को ही रिलीज किया गया था। आज 9 तारीख है, आज से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। ठीक है ना। तो क्या चीजें हैं, ये सारी सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है 2025 में जो रिलीज हुआ है, जो लॉन्च कर दिया गया है, इसमें आपको 4 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा। कितनी कितनी पोस्टें हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गया होगा। लेकिन मैं अपने इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको जो भी आपके माइंड में जो भी कुछ क्वेश्चन आपको चलता होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म को भरते समय कौन कौन डॉक्यूमेंट के रिक्वायर होती है, फोटो कैसे लगानी है, एग्जाम सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, प्रो ना, ठीक है ना। जो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले चीज मैं आपको बताता हूँ कि द कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भर्ती रिक्रूटमेंट 2025 का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, वो 8 मई 2024 को सेकंड टाइम में इसको रिलीज किया गया है। लेकिन फॉर्म फिलिंग के जो स्टार्ट डेट है वो 9 मई 2025 में से लेकर के इसका जो इंड टाइम, जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, वो 24 मई 2025 के लास्ट डेट है। आपको लास्ट डेट तक आपको इंतजार नहीं करना है, इससे पहले आप सभी को फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है ना। तो जैसे कि कौन कौन सी वैकेंसी है, ये वैकेंसी कौन कौन सी वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी कितने पद की, जो पदों की जो संख्या है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको इससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में प्रॉपर कॉमर्शियल, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के बारे में ही मैं प्रॉपर इस पे एथेंटिक पूरा डिटेल से मैं इस पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं कुछ जो वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसी के पद कितने हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। जैसे कि जो पहली नंबर आपको नेम ऑफ पोस्ट जो है, जो पहला पोस्ट आपका है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की, 10 पोस्ट हैं। ठीक है। सेकंड नंबर आपका है मैनेजमेंट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट की भी आपकी 10 पोस्ट है। जो तीसरा है, जो सबसे बड़ी पोस्ट जो इस बार आई है, क्योंकि 2024 में जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट आई थी, ठीक है ना, 2024 में इनकी पोस्टें कम थी, लेकिन 2025 में इस बार 5 पोस्ट और बढ़ गई हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी की बात है। ठीक है ना। क्योंकि 2025 में, सॉरी 2024 में जो इसकी जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट थी, वो 120 पोस्ट थी। लेकिन 2025 में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की 125 पोस्ट है, 125 पोस्टें हैं। ठीक है ना। तो जो आपकी जो चौथी पोस्ट है, वो आपका है जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब। ठीक है ना। इसके आपके 2 पोस्ट हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में प्रॉपर चीजें मैं आपको साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। इसकी जो पोस्टें हैं 125 पोस्ट हैं, इसी के बारे में आपको चीजें, सारी चीजें मैं आपको साथ बताने वाला हूँ। तो जैसे कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट इसकी 9 मई 2025 से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है। और फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है, वो आपकी 24 मई 2025 को लास्ट डेट है। आपको लास्ट डेट तक आपको इंतजार नहीं करना है। इससे पहले पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, www.cotcorpo.org.in पे आपको विजिट करना है। आपके सामने एक पेज खुलेगा, पेज पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन दिखाई देगा, आप जिसमें आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है
जो रजिस्ट्रेशन है उसका फॉर्म आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे फॉर्म को भरते समय कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन चीज़ें सब आपको लगता है, ये चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहला चीज़ है, जब भी आपको फॉर्म को भरते समय ध्यान रखें कि आपका जो एक्टिव मेल होगा, ठीक है, जो आपका एक्टिव मेल होगा, आपको एक्टिव मेल ही देना है और आपको एक्टिव फ़ोन नंबर भी देना है। क्योंकि जो भी वेबसाइट के माध्यम जो भी आपका जानकारी दी जाएगी वो आपके मेल पर ही दी जाएगी, ताकि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना। तो इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्टें हैं, मैंने आपको बताया कि 125 पोस्ट हैं, लेकिन इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है मैं उस सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली बेस पर ही बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर 2024 में, ठीक है, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम हुआ था वो 20 जुलाई 2024 को एग्जाम हुआ था। अगर आप सोचते हैं कि इसका पेपर मुझे कैसे मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख करके अपना व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट में डाल देना है, ताकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पेपर में अपने आप तक पहुंचाने में मदद कर सकता हूं। ठीक है। अगर आपको पेपर चाहिए, जो 2024 में जो पेपर हुआ था, आपको देखना है कि पेपर का लेवल कैसा होता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ अगर आपको देखनी है तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिख करके अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा, ताकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं आपको पेपर वहाँ पे प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यूनिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है ना। तो पहले चीज़ मैं आपको बात करता हूँ कि जैसे कि ठीक है, तो फॉर्म को कैसे भरना है, सिलेबस क्या है, क्या जो सिलेबस 2024 में था, क्या 2025 में सिलेबस में कुछ अपडेट किया गया है कि नहीं किया गया है, फोटो कौन सी लगेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ठीक है, एग्जाम कब तक हो जाएगा इसका, कौन कौन इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए आपको कौन सी बुक स्पेशली आपको पढ़नी पड़ेगी, ये चीज़ें है। ठीक है ना। लेकिन जो सीसीआई को कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट हैं, ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है सिलेबस को रोल लेकर के, क्योंकि सिलेबस ही आपके क्वालिफाई होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले मैं आपको बता दूंगा कि जो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की जो सिलेबस है, कितने कितने सिलेबस से, कौन कौन से सिलेबस से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूंगा इसमें जो इस पोस्ट है, जो जिस पोस्ट के बारे में मैं बताने वाला हूं, मैं आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा। मैं इस वीडियो में केवल और केवल मैं बात करने वाला हूं जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जाम का जो सिलेबस है इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूं। इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव पॉइंट आपका 0.25 नेगेटिव पॉइंट रहता है। ठीक है ना। टाइम आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको एग्रीकल्चर से कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने टॉपिक से क्वेश्चन आप पे पूछे जाते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वीडियो अगर स्किप कर देंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी खुद का जो मेरा सेल्फ प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं इस पर आपके साथ उस शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो पहला चीज आप लिख लीजिएगा, आप डायरी ले लीजिएगा, अपने पेन ले लीजिएगा, उस पर नोट कर लीजिएगा कि पहला जो चीज है, जो पहला सिलेबस है वो आपका है तो जनरल इंग्लिश। ठीक है। जनरल इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज यानी एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सीबीटी मोड पे आपको टेस्ट होता है, नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताया कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। और कट ऑफ 2024 में कितनी कट ऑफ गई थी वो चीज मैं आपको भी वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, तब आपका जाके आप शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। देखिए, इसमें जो बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, आपका पहले बात तो रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो होता है वो सीबीटी मोड पे ही होता है। ठीक है, सीबीटी मोड पे ही होता है। इसमें आपको बताया कि 120 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ रहने वाली है। इसके बाद जब आप एग्जाम में जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है वो होता है इंटरव्यू।
इंटरव्यू किस तरीके से होता है, इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो चीज़ मैं आप वीडियो को एंड में आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड टाइम में आपको बताया कि फॉर्म को कैसे भरना है। मैंने आपको बताया कि फॉर्म को भरने से पहले आपको जो जाना है गूगल पे सर्च करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज खुलेगा। उस पेज पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन दिया रहेगा। आप जिस पे ही क्लिक करते हैं आपका फॉर्म जो है वहाँ पे भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखें, फॉर्म को भरते समय एक्टिव मोबाइल नंबर आप दीजिएगा और एक्टिव मेल आईडी आप दीजिएगा, कि जो भी कुछ एथेंटिक बोर्ड के माध्यम से जो भी कुछ आपको जानकारी आपको दी जाएगी वो आपके मेल पर ही आपको दी जाएगी। ठीक है। एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रहा है, सेंटर कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं जाता है, ये सारी चीज़ आपको मेल पर ही मिल पाएगा। ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण, ठीक है, एग्जाम को भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि एग्जाम कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे फिर एक बार से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको फॉर्म को भरते समय ईमेल आईडी दीजिएगा जो आपके प्रेजेंट टाइम में एक्टिव हो, मोबाइल नंबर एक्टिव दीजिएगा। ठीक है। फोटो फॉर्म को भरते समय बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसे मैंने को बता दिया है। ठीक है ना। फॉर्म फिलिंग की जो स्टार्टिंग डेट है मैंने फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि इसकी 9 यानी आज से ही इसकी फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट शुरू हो गई है। और आपके जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 24 मई 2025 को लास्ट डेट है। आपको लास्ट डेट तक आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी साइट डाउन हो जाती है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, आज 9 तारीख है, आज से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। इसके फॉर्म से भरने से लेकर के जो इसका एग्ज़ाम हो जाता है, हमको लगता है जहाँ तक जो पिछले 2024 के मुताबिक जो एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी यही संभावना है कि एग्ज़ाम जुलाई मंथ के आसपास ही होगा। इसलिए अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू बनाए रखें, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। आपको कौन सी बुक पढ़ना है, देखिए, बहुत सारे लोग कोचिंग वाले कहते हैं कि मेरी बुक ले लीजिए, मेरी बुक ले लीजिए, मैं जो बुक लॉन्च कर रहा हूँ इस बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। मैं तो ऐसे बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट हाँ, ये चीज़ मैं कहता हूँ कि जो बुक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वही बुक आपके लिए सबसे सुटेबल बुक है इस एग्जाम को देने के लिए। क्योंकि ये एग्जाम ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, मैं चीज़ आपको पहले बता दे रहा हूँ। अगर आपके माइंड में चल रहा होगा कि जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। ठीक है ना। अभी वीडियो के स्क्रीन पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा 2024 में जो पूछा गए थे। उस क्वेश्चन के मुताबिक आपको एनालिसिस कर पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। ठीक है ना। आपको इस प्रकार से एक आइडिया लग जाएगा, ताकि अपने तैयारी को और बेहतर और अच्छी तरह अपनी तैयारी को अच्छे आप बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे जो बुक आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे आपका नीमराज सुंडा हो गया। ठीक है ना। और इसके बाद अरुण कत्यान वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड हो गया। इसके बाद जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है जिसका नाम है एस आर कांतवा। ठीक है। वीडियो के ऊपर जो आई कार्ड पे जो आइकन पे आप देख रहे हैं, मैं लिंक लगा दे रहा हूँ, आप जाकर के वहां पे देख लीजिएगा कि कौन सी बुक सबसे अच्छी है जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। आपको ऊपर जो है आइकन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया कि 2024 में जो पेपर हुआ था, इसके पेपर की जब कटिंग में लगा दूंगा ना, तो आपको एक प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज है यानी एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आते हैं। इस 60 क्वेश्चन में से किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आपके ज़्यादा संभावना बनी रहती है। जैसे देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बहुत सारे जो वीडियो जो बना करके आपको बताते हैं कि ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, इतने क्वेश्चन। देखिए, मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो पिछले साल 2024 में जो एग्जाम हुआ था सीसीआई का, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन उस समय ज़्यादा पूछे गए थे तो उसी टॉपिक से क्वेश्चन 2025 से पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं है। बट हाँ, ये संभावना हो सकती है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं और क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से टॉपिक्स के किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं।
तो पहला जो टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस से क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये मार्केटिंग बेस पे ही काम करता है। तो मार्केटिंग से क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के जो क्वेश्चन होते हैं मार्केटिंग से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ने की थोड़ा आपको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। सेकंड आपका है कि फार्म पावर एंड मशीनरी, ठीक है। फार्म पावर एंड मशीनरी के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी आपको पढ़ लेना है। थर्ड नंबर है कि एग्रीकल्चर इंटेमोलॉजी, देखिए इंटेमोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। क्योंकि आपकी जो कॉटन है, जो क्रॉप है, इसमें कौन सा इंसेक्ट लग रहा है, उस इंसेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए हम किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ आपको वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर आपका आता है कि क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक है। 5 नंबर आपका है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से ही आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 2024 में जो पेपर आया था इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले थे। इस बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है कि सॉयल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी एंड सॉयल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका 7 नंबर पे आता है कि प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, देखिए एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आपको जो जो जनरल नॉलेज है, जैसे कि कौन सा जो फुल फॉर्म होता है फुल फॉर्म को पढ़ लेना है, ठीक है ना। कौन सी इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसको पढ़ लेना है, ये चीज़ आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। 8 नंबर आपका है कि फील्ड क्रॉप्स, देखिए फील्ड क्रॉप्स में क्या क्या पढ़ना है, चाहे वो लेग्यूम क्रॉप हो, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप हो, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, चाहे वो एरोमेटिक प्लांट हो, ये फील्ड क्रॉप में, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे फील्ड क्रॉप में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 9 पॉइंट की बात करते हैं कि आपको पढ़ लेना है बीड मैनेजमेंट, क्योंकि बीड मैनेजमेंट से जो हर्बिसाइड होते हैं जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना, हर्बिसाइड, है ना, ये सब आप चीज़ें आपको प्रॉपरली आपको जरूर पढ़ के एग्जाम में जाना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस टॉपिक को कम समय में आप कैसे बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे टाइम से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट आपका है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 11 पॉइंट है कि डिसमिनरीज ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है। पॉइंट नंबर आपका 12 है कि कॉटन प्रिक्योरमेंट, कॉटन एरिया प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी क्या है, यील्ड क्या है एंड कॉटन सिनेरियो क्या है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉटन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जैसे आपको सबसे जो मेजर पॉइंट है, जो मेजर सब्जेक्ट आपको फोकस करना है, आपको एग्रोनॉमी पढ़ लेना है, पहला चीज़ है मार्केटिंग पढ़ लेना है, ठीक है। कॉटन के विषय में जितने भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं उतनी जानकारी आप जरूर प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि कॉटन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अभी कॉटन से संबंधित क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, वीडियो को स्क्रीन में आपको दिखा दे रहा हूँ कि कॉटन से इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा जानकारी यह भी ले लेना है कि जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, इसके सीईओ कौन है ना, इसके प्रेजेंट टाइम में कितने ब्रांचें हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली जरूर पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके पहले अगर आप, मैंने आपको फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको 2024 का पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में यस लिख करके अपना व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर डाल दीजिएगा, ताकि मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से मैं पेपर डाल दूँ, ताकि आपको एक एनालिसिस आप कर पाएँ कि पेपर का पैटर्न जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में, इस सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो सिलेबस का जो रोल होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब हम बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बात करते हैं कि मैं कितने क्वेश्चन करूं तब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि 2024 में थोड़ी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गई थी, तो इस बार भी आपको मेहनत करने की आपको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है,
ठीक है। जैसे कि 120 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 120 क्वेश्चन में कम से कम आपको 90 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, आपको 90 प्लस क्वेश्चन आपको वहाँ पे सही करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको निगेटिव पॉइंट को ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर मत रहिएगा। एग्रीकल्चर आप प्रयास करिएगा कि एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन हैं तो 60 क्वेश्चन में कम से कम आपको 50 प्लस क्वेश्चन आपको एकदम सही होना चाहिए, तब जाकर के आपको सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इससे पहले कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो संभवतः आप ये मान के चलिए कि आपका जो 2024 के मुताबिक एग्जाम जो होगा वो संभवतः जुलाई में, जहाँ तक हमें लगता है कि हो जाए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने तैयारी को आप अच्छे से करें, ठीक है। जो भी कुछ सूचना होगी प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताया जाएगा। इससे पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।